Everyone, so welcome you all, and in this video we are going to discuss एक अभी है प्रोजेक्ट मैनेजर का। ठीक है। और इस नोटिफिकेशन जो आया था बहुत पहले, बट अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है एंड इसका डेट है 10 जुलाई तक। ठीक है। और ये देखो काफ़ी अच्छा ये पोस्ट रहा है और ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर का अभी वैकेंसीज आए हैं, इसमें आपको डायरेक्ट वी कैन से कि मेंस ही देना है, मेंस प्लस इंटरव्यू। ठीक है। और इससे फिर सिलेक्शन होना है। ठीक है। सो इसमें देखो इसका मेंस का बात करते हैं तो आपको ना लगेगा कि ये जेपीएससी का जो देखने को मिलता है, लाइक 11 जेपीएससी 13 जेपीएससी जो भी है, जेपीएससी कंडक्ट कराती है सिविल सर्विस का, तो उसमें जो सिलेबस है जनरल का वो तो है ही, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि इस प्रोजेक्ट मैनेजर के से रिलेटेड आपको सब्जेक्ट यहाँ पे डील करने होंगे। ठीक है। उसको हम लोग अभी देख लेते हैं। तो हम लोग बात करते हैं अगर इसका इसमें कुछ वैकेंसीज का, तो वैकेंसीज तो ज़्यादा नहीं है बट ठीक है, इतना भी अभी नया नया चीज़ आया है। तो इसमें क्या है, जनरल के लिए 13 है एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। फिर उसी तरह से आप रिजर्व कैटेगरी में आप देख पाओगे। ठीक है। एसटी एससी के लिए ये 3 8। ठीक है। फिर उसी तरह से BC1 BC2 के लिए भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड फीमेल के लिए एक रिजर्व है अलग से। तो देखो इसका अच्छा खासा ये ग्रेड पे भी देखने को मिलेगा, 4800 है। ठीक है वैसे, बट हाँ इसमें देखो अगर हम लोग बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, तो यहाँ पे आपको किसी भी ऐसे यूनिवर्सिटी से, ठीक है, आपको इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और ठीक है। और बाकी यहाँ पे कुछ ऐसे मेंशन हैं कुछ सब्जेक्ट, लाइक अगर इसमें भी आपका है डिग्री तो आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। फिर देखो कुछ है जैसे इसमें एज लिमिट ये बताया है, आप देख लेना। फिर मिनिमम 22 चाहिए एंड इस तरह से आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि कौन कौन सा है, जैसे एज लिमिट यहाँ पे इसमें भी कुछ ऐसे छूट दिए गए। ठीक है। तो चलो ठीक है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए है क्या, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि अभी जैसे हम लोग ने देखा था कि इसका एक तरह से मेंस बोल सकते हैं, मेंस प्लस इंटरव्यू होगा। ठीक है। और इसमें देखो क्या है कि आपको पेपर्स कुछ देखने को मिलेंगे, लाइक यहाँ पे 4 पेपर में डिवाइड है। एक हुआ है पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 आपको हिंदी देखने को मिलेगा। सेकेंड पेपर जो है ना इंग्लिश देखने को मिलेगा, ये 100 मार्क्स के होंगे, 100 ठीक है, 2 आवर 2 आवर। उसी तरह से जो पेपर 3 है इसमें आपको जनरल साइंस देखने को मिलेगा। ठीक है। और इसमें है कि जनरल स्टडी वी कैन से, और इसमें क्या है, ये 200 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। ये इसका भी 2 घंटा है टाइम। और ये जो जनरल स्टडी है ना, ये जितने आप जेपीएससी का करते हो, अलग और भी एग्जाम के प्रिपेयर करते हो, तो वहाँ से कवर हो जाता है। बस आपको यहाँ पे ये करना है कि आपको आंसर राइटिंग अच्छे से आना चाहिए। आंसर राइटिंग का अगर आप प्रैक्टिस करते हो सो वो चीज़ इसमें कवर किया जा सकता है। देखो पेपर 4 जो है ये थोड़ा सा आपके लिए अलग यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और हम लोग पेपर 4 पे ही फोकस करेंगे। और पेपर 4 का मैं वैसे अलग अलग टॉपिक जो भी यहाँ पे मेंशन है अभी हम लोग देखते हैं, और उसका अलग अलग एक एक टॉपिक का हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। इसका नोट्स और कैसे हम लोग को शॉर्ट नोट्स क्रिएट करना है। ठीक है। जैसे देखो इसमें क्या है कि ये 300 मार्क्स का रहेगा, इसमें भी 2 आवर है। और बस इतना हमारे लिए जानना जरूरी है, बट इसमें हम लोग देखते हैं एक एक करके। देखो ये क्या है कि ये मैट्रिक लेवल का रहेगा, जो इंग्लिश एंड ये हिंदी है। ठीक है। ये मैट्रिक लेवल के रहेंगे जो कि 100 रेटिंग मार्क्स का है। ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो है ना, ये जो जनरल स्टडी, इसमें आप देखो झारखंड के बारे में तो जानना ही पड़ेगा, इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, हिस्ट्री पढ़ते हैं, इंडियन जियोग्राफी कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, करेंट अफेयर ऑफ झारखंड स्टेट एंड नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। रीजनिंग हो गया। ठीक है। रीजनिंग में मुझे ये लगता है ना कि जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है ना, ये यहाँ पे पूछेंगे कुछ। ठीक है। और फिर उसी तरह से जो है इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखना होगा। तो ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट का चीज़ है ना, तो रीजनिंग वैसे नहीं कि एसएससी और इस टाइप के पूछेंगे। सो इस कारण से मैंने बताया ये डीआई टाइप से डाल सकते हैं। अभी तक तो देखो क्या होगा, बट ठीक है, इस तरह से आप प्रिपेयर किए रहोगे तो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये है औद्योगिक विकास। ठीक है। मीन्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या पढ़ना है, एक तो इंडिया एंड झारखंड के बारे में पढ़ना है। देखो फिर इंडस्ट्रियल यूनिट के बारे में पढ़ना है कि ये कब इस्टेब्लिश किया गया है। अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, झारखंड में भी बहुत सारे हैं, लाइक जमशेदपुर का, और ये सब अलग अलग, एचईसी हो गया। ठीक है। तो इस सारे जो है ना अलग अलग यूनिट कहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए, क्या पर्पस था बेसिकली इसका इस्टेब्लिश करने का। ठीक है। और जो पर्पस इस्टेब्लिश करने का था वो फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। ये सारा चीज़ जो है ना इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है। और इसी तरह से जब आप आंसर राइटिंग करते हो सो वहाँ से आपका मार्क्स बढ़ने का चांसेस हो जाता है। ठीक है। आप इसको प्रैक्टिकल बताओ। अभी क्या है कि जो अंडर डेवलप्ड है, ठीक है,
अलग अलग इंडस्ट्रीज, उसका पीछे क्या कारण है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे रुग्ण उद्योग है, इसका इसका कैसे फिर रीडेवलपमेंट किया जाए, ठीक है। ये सारा चीज़ जो है ना, ये इशू हो रहा है कि झारखंड में क्या क्या ऐसे समस्याएं हैं, कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो इस चीज़ को रोक के रख रहा है, ठीक है, और इसको और कैसे इंप्रूव किया जाएगा। तो ये सारा चीज़ है ना, ये डेवलपमेंट का पार्ट हो जाता है। देखो सेकंड, देखो औद्योगिक इकाइयाँ, ये तो हो गया। फिर देखो बैंकिंग अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया, ठीक है, तो इसमें भी आपको ये समझना है। इसको देखो मैं इंग्लिश करके लाऊंगा, इंग्लिश वर्जन में मैं इसको डील करूंगा, ठीक है। औद्योगिक समस्या एवं इसका निदान, तो ठीक है। ये सारा चीज़ जो है, यही समस्या और इसका कैसे प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, ये चीज़ इसमें हम लोग को पढ़ना है। देखो नेक्स्ट जो है ना, ये काफ़ी फैक्चुअल है और इसको रटना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, औद्योगिक एवं श्रम विधि तथा अन्य संबंधित, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे 1951 का जो इंडस्ट्रियल अमेंडमेंट हुआ था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और उसका अमेंडमेंट, उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक है। फिर है कंपनी अधिनियम, ठीक है, ये 2013 का है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर उसी तरह से जो है कि जो अंडर डेवलप्ड जो कंपनीज हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल कंपनी, उसके उसके बारे में हम लोग को यहाँ दिखाना है। और 1985 के खास करके इसका बात किया गया है, तो इसमें क्या इशूज़ हुए थे, इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग को देखना है। फिर उसी तरह से जो है ना, ये कारखाना अधिनियम, ठीक है, 1948 का। सो इंडस्ट्रियल एक्ट जो 1948 का है, इसको यहाँ पे देखना है। उसी तरह से जो है औद्योगिक विवाद अधिनियम, ठीक है, इंडस्ट्रियल जो जो भी ऐसे विवाद इससे रिलेटेड एक्ट थे 1947 का, ठीक है, उसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे। फिर देखो 6 है, जो कि हमारे इधर कुछ बोल सकते हैं कि ये झारखंड स्पेशल है इधर, लाइक राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के बारे में देखना है। सो ये जो एक्ट आएगा, इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे, एक तो सबसे पहले कि ये इसका कब इंट्रोडक्शन हुआ, मीन्स कि कब इंट्रोड्यूस किया गया, क्या पर्पस था इंट्रोड्यूस करने का, ये सब हम लोग बॉडी में लिखेंगे, ठीक है। और इसमें क्या क्या कुछ एक्ट में प्रोविजंस थे, बेसिकली एक्ट के प्रोविजंस क्या क्या थे, इस चीज़ को हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये सारा चीज़ जो है ना, इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। फिर उसी तरह से देखो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, ये तो हम लोग जेपीएससी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखो यहाँ पे क्या है ना कि झारखंड का अगर हम लोग बात करते हैं, लैंड से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, ये यहाँ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। यहाँ पे खास करके छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में क्या है कि कोई भी अदर जो कास्ट के होंगे, लाइक जो एसटी से वो बाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लैंड, उसके लिए भी आपको परमिशन लेना होगा, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। और जो हायर कास्ट के हैं वो भी बाय नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से सेल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और ये इस वजह से था कि जो भी ऐसे ST SC थे इस टाइम के, 1908 का ये एक्ट है। और इस टाइम पे क्या था कि जो ST थे उधर के, वहाँ पे क्या था कि लैंड का जो है ना, ये किसी तरह से इलीगली बड़े बड़े जो लोग थे वो इसको एक्वायर कर लेते थे, और ये जो थे इस चीज़ से वंचित रह जाते थे। तो इस सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सब एक्ट लाया गया था, ठीक है, ताकि इनको कहीं ना कहीं रोका जा सके। फिर उसी तरह से जो है SPT जो संथाल परगना, इसमें संथाल परगना टेनेंसी, ठीक है, ये 1949 का, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है कि अगर इसको पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आपको क्या जरूरी है। सबसे पहले तो लैंड जरूरी है, ठीक है, लेबर जरूरी है, तो सबसे पहले लैंड जरूरी है, और लैंड का कॉम्प्लिकेशन झारखंड में बहुत ज़्यादा है। सो इस चीज़ को, अगर लैंड हम लोग को मिलेगा ही नहीं तो कैसे आप इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप करोगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है ना, इससे रिलेटेड है और इस तरह से यहाँ पे डील होगा, ठीक है। हम लोग को टू द पॉइंट पढ़ना है। बात ये है कि ये बहुत पहली बार आ रहा है, और इसको ऐसे देखोगे तो लगेगा कि अरे बहुत सारा चीज़ है पढ़ने के लिए, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, ठीक है। और JPSC पहले अगर ली रहती तो इसका आइडिया भी लगता कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता, बट नहीं है। और इस तरह से आपको खुद से समझना होगा, खुद से इस चीज़ को डील करना होगा, ठीक है। फिर उसी तरह से है नेक्स्ट टॉपिक, झारखंड पंचायती राज एक्ट 2001 जो आया था, ठीक है। तो पैसा एक्ट जो है, इस तरह से ये सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग को देखना होगा। झारखंड का पॉलिटी कैसा है, ठीक है, ये सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखो ये पैसा एक्ट तो आई गया 1996 का, ठीक है, और यहाँ पे झारखंड में भी ये अप्लाई है, तो इस तरह से ये सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे। बाकी हमारे लिए उतना ज़रूरी है नहीं, बाकी आप पढ़ सकते हो इसका। और फिर उसी तरह से हम लोग देखते हैं और लाते हैं फिर, और कुछ कुछ इस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। देखो मैं इस पेपर को डील नहीं करूँगा अभी फ़िलहाल में, ठीक है। और सबसे हमारा इम्पोर्टेंट जो है ये पेपर 4 है, ठीक है, इस चीज़ को और एक एक टॉपिक को धीरे धीरे कर करके कर लेंगे। तो आपका न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।